आज बताऊँगा मेरी पसंद की जो चाय है वो ये ब्रू है। ये ब्रू हो रही है। हुँ? ये ब्रू हो रही है चाय। और ये दार्जिलिंग की चाय जो नानी ने सिखाई थी। मैंने उस दिन बोला था आपको। तो ये अब चाय पीने का टाइम है, 4 बजने को है। वो ब्रू होगी, उसमें थोड़ी-सी 4 दाने, 10 दाने, 20 दाने से ज़्यादा नहीं चीनी डाली हुई है। गर्म पानी है और वो टेस्ट के मुताबिक चाय पत्ती है। वो ब्रू होगी 5-6 मिनट के बाद। और ऑलरेडी मैंने तैयार किया है ये लाइम जूस। ये दिख रहे हैं ना, 1, 2, 3 बॉटल्स हैं। ये नींबू 3, 4, 5, 6 किलो जितने भी लाते रहते हैं हम लोग, उसको धूप में रखते हैं चीनी डाल के। अब ये 15 दिन 20 दिन रहता है धूप में। उसका जो टेस्ट आता है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। और ये जो इसका कलर है दैट इज़ सुपर्ब। ये चाय पीने के बाद मेरा 6 बजे वो ये पीने का जी चाहता है ना। वो मैं फ्रिज में रख दूँगा अभी थोड़ा रुक के। और मैं सोचा कि क्यों ना हमारी जो छोटी छोटी सी बातें हैं वो बताने में क्या हर्ज है है ना। और कोई भी आता है तो एकदम से उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए। चाय चाहिए, रेडी, कुछ ना कुछ ठंडा चाहिए। थोड़ा गर्मी हो रही है और ये मेरा बाहर का वो जगह जहाँ बहुत सारी बातें आपके मेरे बीच हो चुकी है। और ये जो मैं सुबह बताया था ना अभी थोड़ा पहले, ये वो बर्ड है जो पूरा दिन हमसे बात क्या करती है। ये बाहर पेड़ों में रहती है और कौवे से थोड़ी बड़ी होती है और बैक इसकी ब्राउन कलर की है ना ये। और ये ऊपर जाने का है। ऊपर जाने का ये है, यहाँ पर हम लोग ये जगह में भी बैठ जाते हैं, उस जगह में भी बैठ जाते हैं। शाम को सुबह चाय पीने के लिए यहाँ पर भी बैठ जाते हैं, ये जगह पेड़ों की छाँव में, है ना ये। और ये जो पॉट्स है मैंने बोला था अभी करीने से रखना है इनको, 70 से भी ज़्यादा हैं। और हम लोग सभी बहुत सिंपल हैं, बहुत सिंपल है क्योंकि हमारे घर में एक ही एतबार है कि दोज पर्सन्स हु आर लिविंग मॉन्क लाइक लाइफ दे आर हैप्पी। हमको चाहत क्या है, सिंपल सा खाना, सिंपल सा खाना, सादा सा, वो क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। सभी को, घर में जितने भी लोग हैं सभी को। और सभी मज़े में रहते हैं, कोई टीवी का शौक़ नहीं किसी को। नो, नॉट एट ऑल। टीवी खुला हो ऐसा बड़ा रेयर होता है हालांकि छोटे जो बच्चे हैं, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, वो कभी कभी ज़िद करते हैं तो वो भी कहना मान ही जाते हैं कहीं ना कहीं। एक जो 3 साल का है बेटा, छोटे बेटे का बेटा, उसका नाम है वैदिक। और 2 जो ग्रैंड डॉटर्स हैं, एक अभी सेकंड में आएगी। यहाँ गवर्नमेंट का एक ना BEL का एक स्कूल है, बेल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। और वहाँ बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है और अप टू ग्रेजुएशन है। 5-6 बिल्डिंग्स हैं उनकी, वहाँ जाती है। जो फर्स्ट अब उसका क्लियर हो गया, 93% मार्क्स ला के, अभी सेकंड में वो आएगी। जून में सेशन नया शुरू होगा। और एक लड़की है हमारे घर में 2 साल की, और उसका नाम है परी और सभी जो हैं घर में, मैं बोला टीवी का कोई शौक़ नहीं है। और अभी बड़ा बेटा जा रहा है उधर गुवाहाटी,
उसका दोस्त है, उसके ब्रदर की शादी होने के बाद रिसेप्शन पे वो जाएगा, उसके आगे फिर और भी कहीं कहीं जाएगा वो, शायद शिलोंग है, चिरापुंजी है, जहाँ बारिशें होती रहती हैं वहाँ जाने का है उसको। और हो सकता है मैं जाऊँ, हो सकता है मेरा छोटा बेटा जाए, उसकी वाइफ जाए, हो सकता है, अभी डिसाइड नहीं है, टिकट्स अभी कराने हैं। दैट इज़ ऑन 17th ऑफ मे, अभी वक्त है। और सितंबर में मेरा जाने का इरादा था वियतनाम या कंबोडिया। और इस बीच जो मैं 2-3 वीडियो बना बैठता हूँ, हो सकता है मैं वहाँ ना बना पाऊँ, इसलिए मैं तेज़ी थोड़ी सी दिखा रहा हूँ। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है, और भी बड़े काम होते हैं, ऑफिस के काम है मेरे, ओरिएंटल के काम है, और LIC के काम है। LIC के नाम से मुझे याद आया, एक घर में मैं बैठा था, ऑफिसर्स थे वो पुलिस महकमे में, तो उन्होंने अपना इंश्योरेंस की डिटेल देने के बाद मेरे को बोला अब मेरी वाइफ की डिटेल्स लो। तो मैंने कहा इतना इनका हाइट बताओ। बोले इनका हाइट वो लिखो जो एक मॉडल का हाइट होता है क्योंकि ये लिखना होता है ना, तो डिटेल्स में पूरी डिटेल लेनी पड़ती है हमको। फिर मैंने पूछा इनका वेट कितना है, वो बोले वही लिखो जो एक मॉडल का होता है उनकी वाइफ बोलती है ये तो मेरे को कहा करते हैं कि तुम चाहो तो तुम मुझे निकाल दो घर से, क्योंकि सब नाम तुम्हारा है, प्रॉपर्टीज़ में, बैंक बैलेंस में सब नाम तुम्हारा है। तो मैंने कहा ये शादी के बाद भी इतने आशिक तुम्हारे बने हुए हैं, इसके पीछे की क्या बात है। कहती जब से मेरे से इन्होंने शादी की है, मेरे को देखने आए थे तब से आज तक इनका वही सुरूर है, इनको लगता है कि हर रोज़ उनका हनीमून है तो मेरे ऐसे से गुड कस्टमर हैं जो मज़े लूटते हैं। और मैं इन लोगों से एक बार खफा हो गया था, तो मैं मॉर्निंग वॉक में जब आता था, सहारनपुर की बात है, तो उनके घर के नीचे से मैं जाया करता था, वापस आते हुए तो वो दोनों ऊपर खड़े रहते थे जब मैं खफा हुआ तो मैं ऊपर नहीं देखता था तो खफा हुए वो क्या रीज़न्स थे, मुझे कोई बातें करते करते याद आ जाएगा। तो पता नहीं क्या गलतफहमी थी, तो वो दोनों नीचे खड़े एक बारी 3-4 दफ़ा, और जब उन्होंने देखा कि मैं तो मुंह ऊपर ही नहीं मैं कर रहा हूँ, और वो इशारा करते हैं ना करते मेरे को कि ऊपर आओ। तो अदरवाइज़ मॉर्निंग में तो किसी के यहाँ जाना अच्छा नहीं लगता, ना कोई किसी को बुलाना अच्छा लगता, लेकिन वो नाराज़गी बीच में पता नहीं क्या आई थी, अभी याद आ जाएगी। तो दोनों एक बारी 4th टाइम नीचे आ गए, तो उनकी वाइफ बोली अनूप तुमको है क्या भाई, कितनी गलतफहमियाँ तुमको हो चुकी हैं, ऊपर आ जाओ बात करते हैं हम। फिर मैं शाम को गया तो उन्होंने मेरे को ये समझाया कि देखो जब दोस्ती होती है तो गिले शिकवे, नाराज़गियाँ और कहीं ना कहीं प्यार में टकराव आ जाता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि तुम नाराज़गी बना लो या कोई नाराज़गी बना ले, वो जो नाराज़गी तुम्हारी थी वो वैलिड नहीं है, वो उस वजह से है, उन्होंने मेरे को बता दिया है ना। तो ये आपको भी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो चैनल चल रहा है यूट्यूब में, उसमें कहीं ना कहीं मैं रिश्ते, घरों के, दोस्तियों के रिश्ते नातों को, रिलेशनशिप को, नो नेम रिलेशनशिप को, मैं पर्टिकुलरली ये क्यों कह रहा हूँ नो नेम रिलेशनशिप, पहले नो नेम रिलेशनशिप हो बाद में रिलेशन बने, वो ज़्यादा खूबसूरत होगा, आई थिंक सो, है ना। इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, यू एग्री विद मी और नॉट एग्री, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये तो बातों की बात है ना भाई आपको मेरी बातों में खूबसूरती लगती हो तो आप मानो, मेरी बातों से आप एडमिट ना करें तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी। ये मेरी बातें इसलिए थोड़ी हुआ करती हैं कि मेरी हर बात मानेंगे आप अभी मैंने ब्रू चाय पीनी है, वो नीचे हो गया होगा ब्रू। तो मैं क्यों बता रहा हूँ कि इट हैज़ ए शैम्पेन टेस्ट, इट इज़ शैम्पेन एंड टी। मेरे को पता नहीं कितने सालों से ये ब्रेड बटर ब्रिटानिया का, बड़ी वाली जो ब्रेड आती है ना, बड़ी वाली 800 ग्राम की, और उसमें अमूल मक्खन टोस्टर में बना के, और साथ में ये चाय, आप 2 प्याले चाय पियोगे और ब्रेड बटर खाओगे, है ना, सीकी हुई ब्रेड ब्राउन कलर की, उसमें मक्खन, इतना मज़ा आता है। ये नानी ने सिखाया, फिर मम्मी को मैं बना बना के खिलाता रहा, फादर साहब को। तो आप भी अपने रिश्ते और
और मजबूत करे, क्योंकि जो घरों के रिश्ते हैं उन जैसे रिश्ते कहीं नहीं होते, कहीं नहीं होते। जितना प्यार घर के रिश्तों में है, जितनी मोहब्बत है, जितनी नाराज़गियाँ हैं, जितना दुलार है, और जितनी छोटी छोटी बातें हैं, हमारे पंजाबी में बोलते हैं निक्की निक्की गल्ला छोटी छोटी बातें होती हैं, इधर से उधर, उधर से इधर ट्विस्ट एंड टर्न्स करती हैं, तो और प्यार बढ़ता है, और प्यार बढ़ता है। मेरे भी घर में जो हालांकि एक बेटा 35 है, एक 37 या 38 है, वो माँ के साथ बैठ के वो घुटी घुटी बातें करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। घरों में आपकी दोस्तियाँ गहरी हैं सबसे, वाइफ से भी, अपने बच्चों से भी, अपने फादर से भी। तो कितनी खूबसूरत बात है ये, बड़ा अच्छा लगता है ना। कोई बाहर से आइसक्रीम ले आएगा, अमूल की सबको पसंद है, वो खाते रहेंगे सभी। और हमारे पंजाबियों में हल्द्वान बोलते हैं। हल्द्वान आपको पता है किसको बोलते हैं? तरबूज को। तरबूज फ्रिज में रख के ठंडा करके काट के सब खाएंगे। ये आपस में जो सलीका है इकट्ठे खाने का, ये आपके भी घरों में है, मुझे मालूम है। लेकिन इसकी अहमियत है, इसकी वैल्यू है, इसकी स्वीटनेस है, इसमें चार्म है, इसमें आनंद है, इसमें स्नेह है, एक दूसरे के मुंह में डालना, एक दूसरे को ज़्यादा देना। आप भी यही करते होंगे। बस हम पंजाबियों के पास यही है, बात, प्यार, बात और प्यार। नमस्ते, बात फिर करेंगे कभी।